Let's take a day off from overthinking and crochet this boutique style braided headband with me. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ गुड गर्ल्स गाइड टू क्रोशे। मेरी पिछली वीडियो में मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी टू टीच देम हाउ टू मेक अ क्रोशे हेडबैंड एंड इस हेडबैंड को बनाने में जस्ट 2 स्टेप्स हैं। वन इज डबल क्रोशे एंड अनदर इज जस्ट स्टिचिंग। अच्छा जी, अब मटेरियल्स हमें क्या चाहिए होंगे, बट उससे पहले हमें एक्चुअली बनानी है ब्रेड्स, ठीक है। और आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप 3 ब्रेड्स बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप 4 बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग 5 बनाएं या 5 से ज़्यादा बनाएं, बिकॉज ब्रेड जो होती है वो मोटी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ऑलरेडी 4 ब्रेड्स बना चुकी हूँ, ठीक है, और हम लोग टोटल बनाएंगे 5 ब्रेड्स, ठीक है जी। तो एक आखिरी जो 5वीं ब्रेड है वो मैं आपके साथ बनाऊंगी। जो पीछे मैं 4 ब्रेड्स बना चुकी हूँ उनका तरीका भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। दूसरी चीज़ ये भी कि ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर आप सेम एक कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों की मर्जी है। मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, अगर डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है जी। तो मटेरियल्स अब हमें क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली यार्न, मैं एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। आप लोग की अपनी मर्जी, आप लोग कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक्रेलिक यार्न है ब्राउन कलर में। इसके अलावा जो है हमने हुक यूज़ करनी है 3.5 mm। आई थिंक इस हुक की अब रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। इस हुक ने मेरा बहुत साथ दिया है ब्रेड्स को बनाने में एवर। ओके जी, सो मटेरियल में मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm हुक, ठीक है। आप लोग अपने यार्न के हिसाब से हुक इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस यार्न के साथ किस टाइप की कितने mm की हुक चलेगी वो मैं ऑलरेडी जो है अपनी पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है। मैं मज़ीद भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँगी, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो लाजमी चेक कीजिएगा। इसके अलावा जो है कैचर्स यूज़ करेंगे छोटे छोटे। आप लोग जो वो कपड़े टांगने वाले क्लिप्स होते हैं ना, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो है डार्निंग नीडल, ठीक है, और इसके अलावा जो है हम लोग यूज़ करेंगे सिजर्स, ठीक है। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को इंतहाई क्यूट क्रोशे हैंडबैग बनाना सिखाया है, तो डू चेक दैट वीडियो आउट। सबसे पहले अब हम लोग बनाएंगे चेन्स, ठीक है। मेरे पिछली वीडियो में मैंने क्रोशे टर्मिनोलॉजीज को इंतहाई फन वे में बताया है। मैं जो चेन्स रख रही हूँ वो टोटल है 98 चेन्स, ठीक है, बट आप लोग जो हैं वो चेन्स अपने हिसाब से रखोगे, और वो आप लोगों ने कैसे रखनी है, लेट मी टेल यू। सो चूँकि हम लोग ब्रेडेड हेडबैंड बना रहे हैं तो हेडबैंड का साइज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज हर बंदे का सर का साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं होता। अगर आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हो तो उसका साइज़ अलग होगा, अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हो तो उसका सर का साइज़ अलग होगा। मोर ओवर ये कि आप लोगों के बाल भी कितने घने हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब मेरे मंकी के सर के ऊपर बाल तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के सर पे तो होंगे। चेन्स आप लोगों के सर के साइज के हिसाब से बनेगा, ठीक है। सो आप लोग जितनी चेन्स बनाओगे उन चेन्स को बनाने के बाद आप लोगों ने अपने सर के राउंड पर रख कर उनको नापना होगा। नापने का क्या तरीका होगा कि उन चेन्स को आप लोग ऐसे रखोगे, ठीक है, और आप लोग देखोगे कि वो चेन्स पूरे आप लोगों के सर के ऊपर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। वो आपकी गर्दन से नीचे से पास हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने चेक करना है कि वो इस तरीके से आप लोगों के ऊपर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो वो नहीं आ रहा, तंग है, तो आप लोग चेन्स को मज़ीद बढ़ा दोगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो खुला है, ठीक है, तो आप लोग चेन्स को मज़ीद कम कर दोगे। एक और बात आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो एक्रेलिक यार्न होती है ना, ये ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, ये बहुत स्टिफ या बहुत सख्त नहीं होती, लेकिन जो कॉटन यार्न होती है तो वो थोड़ी सी होती हैं। तो जब आप लोगों का ये हेडबैंड बन जाएगा ना तो उसके बाद ये थोड़ा सा खिंचेगा भी, ठीक है लोग। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इतना खुला नहीं कर देना कि जब इसमें खिंचाव आए तो फिर ये बहुत ज़्यादा खुला पड़ जाए। तो मेरे सर के हिसाब से मुझे 98 चेन्स बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले चेन्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने अपनी 2 फिंगर्स को लेना है, ऐसे यार्न को रखना है, इसके 2 फिंगर्स के
इर्द गिर्द से आपने घुमाकर यार्न को यहाँ पे ले आना है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स। आपके पास एक्स बनाने के बाद दो टेल्स आ जाएंगी, ठीक है। एक ये छोटी वाली टेल होगी, एक ये लंबी वाली टेल होगी, ठीक है। तो लंबी वाली टेल को आप लोगों ने इस सर्कल के अंदर से गुजार देना है, ठीक है। ये जी, अब आपने अपनी हुक को लेना है, ठीक है। मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm हुक, और इस तरह आप लोगों ने इस लंबी वाली यार्न को खींचना है ताकि हमारी हुक जो है इस लूप के अंदर टाइटली फंस जाए। जब चेन 1 के लिए हमने क्या करना होगा, अपनी हुक को आप लोगों ने यार्न के पीछे से लेकर आना है, यार्न को इस हुक में फंसाना है, एंड इस तरीके से आपने यार्न को इस फर्स्ट लूप से गुजार देना है। तो ये आपका हो जाएगा चेन 1, ठीक है। अब हम लोगों ने बनाना है जी चेन 2, सेम वही तरीका होगा। ये हो जाएगा जी 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 चेन्स हमारी बन गई है, ठीक है। और हमने अब 98 चेन्स कंप्लीट करनी है। सो 98 चेन्स को कंप्लीट करते हैं एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। वी हैव कंप्लीटेड आवर 98 चेन्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी स्टेप है, और ये स्टेप करने के बाद अब मज़ीद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डबल क्रोशे, ठीक है। डबल क्रोशे के बारे में मैंने आप लोगों को इंतहाई इजी एंड फन वे में डिटेल में समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप लोग वो भी जाकर चेक कर सकते हो। एंड मुझे लाजमी सब्सक्राइब, कमेंट एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने जस्ट डबल क्रोशे करना है, उसके बाद हमारा 50% काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। वी हैव टू वर्क इन द थर्ड चेन, ठीक है। डबल क्रोशे के लिए हम लोगों ने तीसरी चेन में काम करना होगा। तो जिस चेन से हमारी हुक गुजर रही है वो हमारी होगी चेन 1, ठीक है। ये हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। सम टाइम ये वाली जो चेन होती है जिससे हुक गुजर रही होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स में इसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। देन ये हमारा 1 है, ठीक है जी। देन इसके साथ वाली जो चेन है वो हो जाएगी 2, एंड देन ये हो जाएगी 3। तो इस वाले चेन में हम लोगों ने काम करना है, इसमें हम लोगों ने डबल क्रोशे करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी यार्न को ग्रैब करना है अपनी हुक से, ठीक है। एंड थर्ड चेन में हम लोगों ने इसको इंसर्ट कर देना है, जस्ट लाइक दैट। एंड अगेन विल ग्रैब अवर यार्न, एंड हम लोगों ने अपनी थर्ड चेन से इसको गुजार देना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 3 लूप्स हो जाएंगे आपकी हुक पर। देन हम लोग ने यार्न को सबसे पहले फर्स्ट 2 लूप से गुजारना है, एंड देन सेकेंड 2 लूप से, ठीक है। तो अपनी यार्न को अगेन आपने ग्रैब करना है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट 2 लूप से आप लोग गुजार देंगे, एंड देन हमारे पास लास्ट 2 लूप्स रह जाएंगे। तो अगेन अपनी यार्न को आप लोग ने ग्रैब करना है एंड लास्ट 2 लूप से गुजार देना है, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा आप लोगों का डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन में भी हम लोगों ने डबल क्रोशे करना है। सो अगेन यार्न को पकड़ें, अपनी नेक्स्ट चेन में से गुजारें, अगेन यार्न को पकड़ें, एंड उसी चेन में से अपनी यार्न को बाहर निकाल लें। देन अगेन यार्न को पकड़ें एंड फर्स्ट 2 लूप से गुजार दें, एंड देन सेकेंड 2 लूप से, ठीक है। अगेन नेक्स्ट चेन में
अगेन उससे नेक्स्ट चेन में, अगेन उससे नेक्स्ट चेन में, अब आप लोगों ने यही टेक्निक यूज़ करके डबल क्रोशे करना है टिल दी एंड, ठीक है। आखिर तक आप लोगों ने डबल क्रोशे करना है इस पूरी 98 चेन्स में, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करते हैं एंड देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एंड हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके बच्चों, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर डबल क्रोशे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अपनी यार्न को कट करेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये 5 ब्रेड्स बनाएंगे फॉर द हेड बैंड और द हेयर बैंड। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी कोई सी भी एक ब्रेड की यार्न लंबी कट करनी है, ठीक है। लंबी क्यों कट करनी है? फॉर द स्टिचिंग, ठीक है। ये हमारी यार्न कट हो गई, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने इसको टाइट कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका टाइट हो जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने चले, ये वाली यार्न तो हम लोगों ने सिलाई करने के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ये जो बाकी यार्न्स हैं, ठीक है, इनके एंड्स को हम लोगों ने इसके अंदर हाइड करना है। तो इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका बहुत इजी सा है। आप लोगों ने डार्निंग नीडल लेनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने अपनी डार्निंग नीडल से यार्न को गुजार दिया और बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आप लोगों ने जो है ना इसमें बस इसको आप लोगों ने हाइड कर देना है, ठीक है। बिकॉज इस तरीके से निकली हुई बहुत बुरी लगती हैं, तो उसमें बस आप लोगों ने इसको हाइड कर देना है। बस एक दफ़ा भी कर दें बहुत है, ठीक है। अगर दूसरी दफ़ा आप लोग गुजारना चाहते हैं तो बेशक आप लोग दूसरी दफ़ा भी गुजार सकते हैं। ये ले जी, हो गया, ठीक है। बस यहाँ से इस तरीके से छुप जाएगा। ओके जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई सा भी बोर्ड लेना है, ठीक है। आप लोग कैनवस भी ले सकते हैं, जो पेंट बोर्ड होता है वो भी ले सकते हैं, जो किचन में बोर्ड यूज़ होता है कटिंग बोर्ड वो भी ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम के डेज़ में बोर्ड यूज़ हो सकता है, सॉरी होता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त कैनवस है, ठीक है, मैंने कैनवस लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने ब्रेड्स बनाई थी उनको आप लोगों ने इस कैनवस के ऊपर रखते जाना है, ठीक है। ये जो मैंने ब्रेड आप लोगों के साथ बनाई थी, ये वो वाली ब्रेड है। ये ब्रेड्स हम लोगों ने अपनी स्ट्रेट करके रखती हैं। अब क्या करना है कि अपनी यार्न को आप लोगों ने लेना है जो हम लोगों ने कट की थी स्टिच करने के लिए, और ये वाली जो साइड्स हैं इनको अब आपने स्टिच करना है, ठीक है। टेक योर डार्निंग नीडल एंड इससे जो है आप लोग अपनी यार्न को गुजारेंगे। स्टिच करना बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके घर में कोई दादी नानी मौजूद हैं तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। तो ये हम लोग ने अपनी डार्निंग नीडल को यार्न से गुजार दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके साथ स्टिच करेंगे, देन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ, ठीक है। और आप लोग कोई भी रैंडम तरीके से स्टिच कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक भी टेक्निक या तरीके को फॉलो करने की, ठीक है। तो हम लोग पहले अपनी नीडल को इससे गुजारेंगे एंड देन हम अपनी नीडल को इससे गुजार देंगे, ठीक है। सॉरी, ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं स्टिच हो गई हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इन बाकी ब्रेड से गुजारेंगे इस यार्न को, ठीक है। बेहतर है कि आप लोग एक एक करके ही स्टिच करें, बिकॉज अभी आप लोगों की कुछ खास प्रैक्टिस नहीं होगी डेफिनेटली। सो बारी बारी एक एक ब्रेड को जो है आप लोग
स्टिच करते जाएं, ठीक है। ये ठीक है, ये 4 हमारी स्टिच हो गई हैं। अब ये लास्ट वाली को हमने करना है। तो एज यू कैन सी दैट वी हैव स्टिच्ड ऑल आवर ब्रेड्स। सो नाउ हेयर इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड ये हमारा सबसे ब्यूटीफुल स्टेप है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो अब हम लोग ने क्या करना है, अब हम लोग ने बनानी है ब्रेड। यस, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी इन ब्रेड्स को टाइटली बोर्ड के साथ जोड़ देना है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप लोग कोई सी भी क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। आपके पास छोटे कैचर्स हों आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े कैचर्स हों आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जो कपड़ों को टांगने वाले क्लिप्स होते हैं आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं अपनी एक एक करके ना ब्रेड्स को ऐसे बोर्ड के साथ जोड़ दूंगी, ताकि मुझे फिर इन ब्रेड से एक सिंगल ब्रेड बनाने में आसानी हो, ठीक है। हैव 1 2 3 4 5 ब्रेड्स, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने लेफ्ट से, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से आप लोगों ने इस सेकंड ब्रेड को उठाना है, थर्ड ब्रेड के ऊपर से गुजार देना है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। देन इसी सेकंड ब्रेड को फोर्थ ब्रेड के नीचे से गुजारना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसी सेम ब्रेड को आपने फिफ्थ ब्रेड के ऊपर से गुजार देना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। नाउ बच्चों, टेक द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन के नीचे से गुजारना है, ठीक है। देन उससे नेक्स्ट के ऊपर से गुजारना है, ऊपर से गुजारने के बाद देन इससे जो नेक्स्ट होगा उसके नीचे से हमने गुजार देना है इसको, ठीक है। देन जो इससे नेक्स्ट होगा उसके आपने ऊपर से गुजार देना है। ओके, नाउ हम लोगों ने हमेशा इस वाली को लेकर इस तरफ जाना होगा, ठीक है, एंड तरीका वही सेम है जो ऊपर हम लोगों ने रिपीट किया है, यानी कि अंडर ओवर अंडर एंड देन ओवर, ठीक है। ओके, सो अगेन अब हमारा फर्स्ट वन ये वाला बन रहा है और हम लोग ने इस तरफ मूव करना है, ठीक है। सो अगेन वील रिपीट द सेम टेक्निक, अंडर over, then under, then over, ठीक है।
अरे भाई साहब, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग। अब आपने क्या करना है कि आपने एंड तक ब्रेड बनानी है, ठीक है। और जब आप एंड तक बना लें तो इसके एंड्स को आप लोगों ने यार्न के साथ स्टिच कर लेना है। स्टार्ट में हम लोगों ने एंड्स को स्टिच किया था ना, वैसे ही बॉटम वाले एंड्स को भी सेम वैसे ही स्टिच करना है यूजिंग दैट डार्निंग नीडल, ठीक है। एंड यार्न आप कोई सी भी यूज़ कर लें, ब्राउन यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक मत कीजिएगा बिकॉज ब्लैक जो है फिर वो प्रोमिनेंट होकर नजर आएगी, ठीक है। ओके जी, सो हेयर वी गो। अब आप क्या करें कि अब ना आप ना इसको हाथों से थोड़ा सा ठीक करें, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है। उल्टा करने के बाद हमने इन दोनों एंड्स को मिलाना है, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोग ने इसको स्टिच करना है यूजिंग द डार्निंग नीडल एंड द यार्न, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग इसको स्टिच कर देंगे। सो स्टिच करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके जी, एंड्स को स्टिच करने के बाद अब आप लोग इसको उल्टा दें, ठीक है। एंड हियर यू हैव इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्यूरीज हों, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू अमेजिंग क्रोशे प्रोजेक्ट के साथ विद इजी टेक्निक्स। सो तब तक के लिए बाय बाय।